नमस्कार भाई लोग, क्या हाल चाल है। देखो, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे राजस्थान 4th ग्रेड जो कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसका इंग्लिश, जिससे बहुत लोग डरते हैं। मतलब अधिकांश बच्चों के मन में ना ये इंग्लिश का ही डर रहता है। तो आपके इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, 15। और आज के इस वीडियो में मैं टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। 30 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये 30 क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि मान सकते हो कि सवाल रिपीट भी हो सकता है। ठीक है, स्किप मत करना। स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। और हाँ, एक ज़रूरी बात, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता हम आपके साथ हैं। ठीक है, डेली कुछ ना कुछ अपलोड करेंगे जिससे आप लोगों को मदद मिले। तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चैनल को। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे जितने भी वर्ड दिए हुए हैं इसमें से सही कौन सा, एनवायरनमेंट का स्पेलिंग सही कौन सा है वो बताइए। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग कि ABCD में से सही जवाब कौन सा एनवायरनमेंट सही लिखा हुआ है। कमेंट करके बता दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा ना, ये ऑप्शन नंबर बी एनवायरनमेंट, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ENVIRONMENT, ये वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। देख रहे हो, मतलब सवाल कितना अच्छा है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक वाला है। शी डैश गोइंग टू स्कूल, शी डैश गोइंग टू स्कूल। ऑप्शन ए है इज, बी है आर, सी है एम, डी है वर। शी डैश गोइंग टू स्कूल, शी इज गोइंग टू स्कूल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, शी इज गोइंग टू स्कूल, ये होगा। भाई 4th ग्रेड में ऐसा ही आएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही आएगा, कुछ रॉकेट साइंस नहीं आने वाला है। व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ हैप्पी, इसलिए बोल रहा हूँ स्किप मत करना, सब कुछ मिल जाएगा इसमें। व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ हैप्पी, हैप्पी का सिनोनियम, हैप्पी मतलब खुश और सिनोनियम मतलब पर्यायवाची। अब खुश का पर्यायवाची क्या होगा, सैड तो होगा नहीं, एंग्री होगा नहीं, टायर्ड होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जॉयफुल बिल्कुल सही जवाब है। जॉयफुल हमारा बिल्कुल सही जवाब है। देखो, पहले आसान सवाल है, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, तो कोई ये ना सोचे कि बहुत आसान सवाल है ये, क्योंकि बहुत लोगों के लिए बहुत आसान है और कुछ के लिए बहुत हार्ड है। अपोजिट ऑफ हॉट, हॉट का अपोजिट बताना है भाई, ये तो बहुत लोगों को मालूम होगा, कोल्ड। हॉट का अपोजिट कोल्ड होता है, बिल्कुल सही जवाब। और आप लोग कमेंट करते रहना कि कौन से ऑप्शन का आपने, कौन सा सवाल का कौन सा ऑप्शन दिया, कौन सा सही हुआ, कमेंट करके बताते रहना। ठीक है, अब यहाँ पे हमको नाउन आइडेंटिफाई करना है। नाउन मतलब संज्ञा, संज्ञा आइडेंटिफाई करना है। द बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पे नाउन क्या है, संज्ञा क्या है, द बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पे जो संज्ञा है ना भाई, संज्ञा बता दो जल्दी से क्या है। यहाँ पे संज्ञा रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, बॉय। 5th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है कि जो बॉय है हमारा वही नाउन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दे डैश आर वॉचिंग टीवी नाउ, दे डैश आर वॉचिंग टीवी नाउ। दे डैश वर वॉचिंग टीवी नाउ, या एम आएगा, आर आएगा, वॉज आएगा, इज आएगा, क्या आएगा। इसका जो सही जवाब होगा ना, दे आर वॉचिंग टीवी नाउ, दे आर वॉचिंग टीवी नाउ, मतलब वो अभी टीवी देख रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आर्टिकल हमको चूज करना है भाई। आर्टिकल, ही बॉट डैश एप्पल, ही बॉट डैश एप्पल, ही बॉट एन एप्पल। क्योंकि ए, यहाँ पे एप्पल में जो ए आ रहा है वो वॉवल है, ए जो है वॉवल है, तो वॉवल से पहले हमेशा ये एन आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, करेक्ट पंक्चुएशन, करेक्ट पंक्चुएशन। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, मतलब सिंपल है कि तुम कहाँ जा रहे हो। और इसमें सही जवाब कौन सा होगा भाई, वेयर आर यू गोइंग। आप लोग समझ पा रहे हो कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही जवाब होगा ना ऑप्शन नंबर सी होगा। क्योंकि देखो, वेयर आर यू गोइंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये क्वेश्चन मार्क तो होना ही चाहिए। ऊपर वाले दोनों में नहीं है, इसमें है लेकिन पहला वर्ड ही स्मॉल है, तो ये नहीं होगा। पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 8 का, वो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। करेक्ट फॉर्म हमको बताना है। ठीक है, करेक्ट फॉर्म फिल अप करना है। शी डैश टू द मार्केट येस्टरडे, मतलब वो मार्केट गई कल। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, गो होगा, गोज होगा, वेंट होगा, गोइंग होगा। भाई वो मार्केट कल गई थी, येस्टरडे मतलब कल, मार्केट कल जाके आ चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही जवाब है ना ऑप्शन नंबर सी, वेंट। वेंट हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, मतलब वो कल मार्केट गई थी। ठीक है, पास्ट टेंस आएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। विच वर्ड इज एन एग्जेक्टिव, कौन सा वर्ड यहाँ पे एग्जेक्टिव है। ऑप्शन ए है रेड, ऑप्शन बी है रन, ऑप्शन सी है क्विकली, ऑप्शन डी है सिंग। एग्जेक्टिव मीन्स विशेषण, कि कौन सा वर्ड जो यहाँ पे है वो विशेषण है। जो क्वेश्चन नंबर 10 था ना दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रेड। ऑप्शन नंबर ए, रेड, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। विच वर्ड इज एन एग्जेक्टिव, रेड हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, क्विकली भी है। तो ए और सी दोनों में से अगर आपने कुछ भी किया है तो सही माना जाएगा। ठीक है, क्विकली भी एक एग्जेक्टिव ही है, चलने का तरीका। क्विकली वर्ब में आता है मेनली भाई। ठीक है, इसलिए हम लोग इस पर ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिए क्विकली, क्योंकि चलने का तरीका हो गया, कोई काम करने का तरीका हो गया। तो रेड वाला हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर ए।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है, प्लूरल बताना है, मतलब बहुवचन बताना है चाइल्ड का। चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा भाई, चिल्ड्रन होगा, चिल्ड्रंस नहीं होगा, चिल्ड्रंस नहीं होगा, ये बहुत लोगों को लगता होगा। चिल्ड्रन हमारा प्लूरल शब्द है और चाइल्ड मतलब होता है एक बच्चा, चिल्ड्रन मतलब होता है बहुत सारे बच्चे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज अ प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। प्रोनाउन बताओ कि इनमें से विच इज अ प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन है, ही है, बुक है, कैट है या रन है। कमेंट करके बताइए। ये जवाब तो मतलब सबसे आना चाहिए कि प्रोनाउन क्या होगा। इसका जो सही जवाब है ना 12th का ऑप्शन नंबर ए, ही बिल्कुल सही जवाब है। देखो 12th जो 4th ग्रेड है ना, उसमें बिल्कुल ऐसे ही सवाल आएंगे, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। तो 12th का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, द सन डैश इन द ईस्ट, मतलब सूर्य जो है वह पूरब से उगता है। तो यहाँ पे कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, राइज होगा, राइजिस होगा, रोज होगा या राइजिंग होगा। राइजिंग रोज तो पहले ही कैंसिल, राइज और राइजिस में लोगों का कंफ्यूजन होगा कि ए और बी में क्या होगा। ए और बी में जो सही जवाब होगा वो होगा बी, क्योंकि सूरज जो है ना वो रोज उगता है। रोज उगता है मतलब प्रेजेंट टेंस में आ रहा है, तो राइजिस हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। जो सत्य है ना, जो नेचर का सत्य है, जैसे सूर्य ईस्ट से ही उगता है, वेस्ट में नहीं उगता भाई, तो इसमें ये प्रेजेंट टेंस ही आता है, प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट ही आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है, दे डैश क्रिकेट नाउ, दे प्ले, दे प्लेज, आर प्लेइंग, प्लेड। तो इसका जो सही जवाब होगा ना, दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ, मतलब वो अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, वो अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है हमारा, फाइंड द वर्ब, हमें वर्ब ढूंढना है। बर्ड फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, मतलब चिड़िए जो है पंछी आकाश में उड़ते हैं। तो इसमें वर्ब क्या है, ऑप्शन नंबर ए बर्ड, ऑप्शन बी फ्लाई, ऑप्शन सी स्काई, ऑप्शन डी द। तो जो वर्ब होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी फ्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी फ्लाई बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कितना सही कर रहे हो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है, कि 30 में से आपने कितना सही जवाब दिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, अपोजिट ऑफ टॉल। टॉल का अपोजिट मतलब विलोम बताओ, विलोम बताना टॉल का। टॉल मतलब लंबा, तो लंबा का शॉर्ट होगा बिल्कुल सही जवाब। 16 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 क्या कहता है, दिस पेन इज डैश देन दैट वन, दिस पेन इज डैश देन दैट वन, गुड, बेटर, बेस्ट, मोर गुड। दिस पेन इज़ बेटर देन द दैट वन, मतलब ये वाला जो कलम है वो उस पेन से अच्छा है। हम लोग यही तो कहते हैं कि कम से कम राम जो है वो श्याम से अच्छा है, तो ये है मतलब बेटर होगा। दिस पेन इज़ बेटर देन दैट वन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है भाई, करेक्ट स्पेलिंग बताओ कि इनमें से जो सही वर्ड है ना, सही स्पेलिंग है वो कौन सी है। ये ए है डेफिनेटली, बी है डेफिनेटली, सी है डेफिनेटली या डी है डेफिनेटली। कमेंट करके बताइए कि कौन सा सही होगा। यहाँ पे डेफिनेटली की जो सही स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर बी डेफिनेटली बिल्कुल सही है। 18 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है हमारा। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। विच इज़ अ कंजंक्शन, विच इज़ अ कंजंक्शन एंड रन क्विकली रेड। कौन सा कंजंक्शन है भाई, कंजंक्शन कौन सा है वो बताना है आपको। एंड रन क्विकली रेड, कंजंक्शन कौन सा है। कंजक्शन जो हमारा है यहाँ पे वो है भाई एंड, दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है एंड हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ये मत सोचना कि बहुत आसान सवाल है भाई, ऐसा ही सवाल आता है। ठीक है, अभी तक का रिकॉर्ड ऐसा ही है, और अगर बोर्ड कोई नया सवाल बना दे तो उसका कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी तक इंग्लिश में ऐसे ही लेवल के सवाल आते हैं लगभग। 20 क्वेश्चन क्या कहता है, ही डैश हिज होमवर्क एवरी डे, ही डू हिज होमवर्क एवरी डे, ही डज हिज होमवर्क एवरी डे, ही डिड हिज होमवर्क एवरी डे या ही डूइंग होमवर्क एवरी डे। डूइंग पहले ही कट गया, डिड पहले ही कट गया, और ए और बी में कन्फ्यूजन होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ 20 का क्या होगा। ही डू हिज होमवर्क एवरी डे बहुत लोगों को लग रहा होगा, लेकिन ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी डज बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी ही डज हिज होमवर्क एवरी डे बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या कहता है, विच इज़ अ क्वेश्चन वर्ड। इनमें से कौन सा एक क्वेश्चन वर्ड है, मतलब प्रश्न पूछने वाला वर्ड कौन सा है। हु है, ट्री है, हाउस है, बुक है। भाई सबको पता है कि WH वाले जो वर्ड होते हैं वो क्वेश्चन ही पूछते हैं, चाहे हु हो, चाहे वेयर हो, चाहे विच हो, चाहे विज हो, ये सब क्वेश्चन वाले वर्ड ही होते हैं। 21 का भी आंसर हो गया। अगले पे आते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस, देखो ये थोड़ा सा यहाँ से हार्ड हो रहा है,
पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना है इसको। शी राइट्स अ लेटर, मतलब वो पत्र लिखती है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ऑप्शन ए देख लो, अ लेटर इज़ रिटन बाय शी, अ लेटर वॉज रिटन बाय हर, अ लेटर इज़ रिटन बाय हर, अ लेटर इज़ राइट बाय हर। कमेंट करके बताओ कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। शी राइट अ लेटर का, शी राइट अ लेटर का पैसिव वॉइस क्या होगा। जो 22 है हमारा क्वेश्चन नंबर, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अ लेटर इज़ रिटन बाय हर। ये बिल्कुल सही जवाब है, अ लेटर इज़ रिटन बाय हर। भाई एक्टिव पैसेज के क्वेश्चंस हैं ये, मैक्सिमम लोग गलत करते हैं, थोड़ा सा संभल के करना है इसको, ठीक है। अ लेटर इज़ रिटन बाय हर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 23 पे। 23 क्या कहता है हमारा, द ट्रेन डैश एट 5 o'clock येस्टरडे, मतलब जो ट्रेन है वो कल 5 बजे ही निकल गई, ठीक है। तो लीव्स होगा, लीव होगा, लेफ्ट होगा, लीविंग होगा, क्या होगा, लीविंग तो नहीं होगा क्योंकि येस्टरडे की बात है, पास्ट की बात है। लीव्स भी नहीं होगा, लीव और लेफ्ट में कन्फ्यूजन होगा। लोगों को कमेंट करके बता दो कि ए या सी में से क्या सही है। 23 का जो सही जवाब है वो होगा लेफ्ट, द ट्रेन लेफ्ट एट 5 o'clock येस्टरडे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। देखो कुछ आसान है कुछ हार्ड है, एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, कुछ आसान आता है कुछ हार्ड आता है। अपोजिट बताना है फास्ट का, फास्ट मतलब तेज, अपोजिट मतलब विलोम। फास्ट तेज का विलोम बताओ, तेज का विलोम होगा भाई स्लो, ठीक है, स्लो, स्लो होगा हमारा बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। 24 का सी बिल्कुल सही है। आ जाता है 25 पे। 25 क्या कहता है, करेक्ट क्वेश्चन टैग, यू आर कमिंग, इसके आगे इस ब्लैंक में क्या आएगा, यू आर कमिंग, इजंट इट, आरंट यू, इज इट, डू यू, क्या होगा सही, कमेंट करके बताइए। यू आर कमिंग डैश, यू आर कमिंग डैश, यू आर कमिंग डैश, इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा भाई ऑप्शन नंबर बी, आरंट यू। यू आर कमिंग का होगा आरंट यू, मतलब क्या तुम आ रहे हो, आरंट यू का मतलब है क्या तुम, ठीक है। अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 हमारा क्या कहता है, एडजेक्टिव ढूंढना है हमें, एडजेक्टिव मीन्स विलोम। द स्काई इज़ ब्लू, जो आसमान है वो नीला है, इसमें विलोम बोल दिया हूँ एडजेक्टिव का गलती से, विशेषण होता है भाई, विशेषण, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, ठीक है। द स्काई इज़ ब्लू, अब इसमें विशेषण क्या है, इसमें विशेषण है ब्लू भाई, ब्लू कलर जो है वो विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी 26 का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 27 हमारा क्या कहता है कि कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ बिग, बिग का कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगा, बिगर होगा, मोर बिग होगा, बिगेस्ट होगा या मोस्ट बिग होगा। कमेंट करके बताइए कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगा बिग का, बिग का कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगा। 27 का आंसर आप लोगों से कमेंट आना चाहिए भाई। देखो 27 पे आ गए हो, कमेंट तो करना ही पड़ेगा ना, थोड़ा सा पता तो चले आप लोग सीरियस हो, एग्जाम आने वाला है 1-2 दिन में। बिगर हमारा कंपैरेटिव फॉर्म होगा भाई बिग का, बिग का बिगर हमारा बिल्कुल सही कंपैरेटिव फॉर्म है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 क्या कहता है, शी हैज़ डैश बुक, मच, मैनी, लिटिल, अ। शी हैज़ लिटिल बुक्स बिल्कुल गलत है, शी हैज़ अ बुक बिल्कुल गलत है। मच लेते हैं उन चीज़ों के लिए जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। शी हैज़ मैनी बुक्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, शी हैज़ मैनी बुक्स। मच कट गया, लिटिल कट गया और आ कट गया, मैनी हमारा बिल्कुल सही है, शी हैज़ मैनी बुक्स, ठीक है। अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इसका तो भाई जवाब आना ही चाहिए आप लोगों से, बहुत कम लोग यहाँ लास्ट तक बने होंगे, लेकिन जितने बने हैं ना उनसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के भाई कमेंट कर देना, पता तो चले कितने लोग भाई सीरियस हैं, कमेंट कर देना भाई एक बार ज़रूर, ठीक है। और सब्सक्राइब का तो कर ही देना आप लोग, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आप लोगों का भी बेनिफिट है और हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि और वीडियोज़ बनाएं आप लोगों के लिए। विच वन इज़ अ प्रॉपर नाउन, विच वन इज़ अ प्रॉपर नाउन बताना। टीचर प्रॉपर नाउन है, रिवर प्रॉपर नाउन है, दिल्ली प्रॉपर नाउन है या बॉय प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन बता दो इनमें से कौन सा है, ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दो। 29 का सही जवाब क्या होगा भाई, जो हमारा प्रॉपर नाउन है ना वो दिल्ली है, ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली हमारा प्रॉपर नाउन है, ठीक है, दिल्ली हमारा प्रॉपर नाउन है। और आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ आपने 30 में से कितना स्कोर किया है ये कमेंट में ज़रूर बताना। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, सेपरेट, 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 सेपरेट का सही स्पेलिंग क्या है कमेंट करके बता दो, ठीक है, जल्दी से बता दो ABCD में क्या होगा सेपरेट का। सेपरेट का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है भाई। इसमें क्या होता है ना, कई बार सही आते हुए भी हम लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि इतनी सारी गलत स्पेलिंग आ जाती है ना तो कन्फ्यूजन वैसे ही आ जाता है, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।